हेलो। आज हम बात करने वाले हैं अविद्या क्या है, और थोड़ा समझने की यहाँ कोशिश करेंगे विद्या और अविद्या में क्या अंतर है, क्योंकि इसी में थोड़े से हम उलझ जाते हैं। जिसको हम अविद्या समझते हैं वो विद्या कहते हैं, हम अविद्या है उसको विद्या कहते हैं, और जो सही में विद्या होती है उसको हम अविद्या कहते हैं। अविद्या माने कुशल और अकुशल, जो दोनों का अंतर है उसको ठीक तरह से नहीं समझना, वो हम थोड़ी सी ऊपरी ऊपरी तौर पर हम अविद्या की व्याख्या ऐसे समझ सकते हैं। तो अविद्या अनेक प्रकार की है, लेकिन ये मूल जो है, ये अविद्या किस लिए है, जैसे हम बुद्ध की भाषा में उसको कहे तो प्रतीत्य समुत्पाद। जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो 12 कड़ियों पर आधारित है, और उस 12 कड़ी में से जो अविद्या है, इस अविद्या के कारण ही हम दुखी होते हैं। ये अविद्या ही सब दुख की मूल धारा है, जिसकी वजह से हम और दुखी हो जाते हैं। घटना को ठीक तरह से नहीं समझना, या फिर होने वाली प्रक्रिया को हम जैसा है उसे वैसे नहीं देख के उस पर किसी और प्रकार का आरोपण करके या फिर कल्पनाओं का सहारा लेके वो समझते हैं, और हम दुखी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझे कि एक अंधेरी कोठरी है, और वहाँ पे हमें कुछ सांप जैसा दिखाई देता है। ठीक है, एक रस्सी पड़ी है और उसको हम सांप कह रहे, घबराते हैं कि कोठरी में सांप है। लेकिन जैसे ही दिया जलता है तो समझ में आता है कि यह सांप नहीं था, यह तो एक रस्सी है। तो अविद्या दूर हुई। अविद्या इस मारे में दूर हुई कि जैसे ही प्रकाश जलाया, चाहे वो दिए का हो या फिर चाहे वो बिजली का हो, लेकिन प्रकाश तो जला। ये प्रकाश भी हमारे भीतर ऐसे ही जलना चाहिए जिसकी वजह से हमारी चित्त की अविद्या दूर हो। ये प्रकाश क्या है? ये प्रज्ञा का प्रकाश है, ये विवेकता का प्रकाश है, यह अविद्या को संपूर्ण रूप से दूर करने का प्रकाश है। तो यहाँ पर हमें समझना आवश्यकता ये है कि किसी भी घटना, व्यक्ति, वस्तु जिसके प्रति हम अपनी बंद आंखों से विश्वास रखते हैं, कोई कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, और हम बंद आंखों से उस पर विश्वास करते हैं। इसी की एक धारा फूट पड़ी आगे जाकर, जिसे अंधविश्वास भी कहा गया। अंधविश्वास इस माने में कहा गया कि जहाँ पर प्रज्ञा का सहारा, विवेकता का सहारा लेके एक विश्वास हम दर्शाते हैं, वहाँ पे कोई सहारा नहीं है। वहाँ पे हम अंधे होने के कारण अपनी विद्या को एक अंधेरे के पर्दे के पीछे रखने के कारण हम जिस प्रकार से जो दिख रहा है वैसा नहीं है। तो अविद्या के कारण हम दुखी हैं। हम विहार में जाते हैं कि मेरा दुख दूर करिए भगवान। ऐसे भी कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं कि बुद्ध भगवान सारा दुख दूर करेंगे। या फिर किसी हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। जिन महापुरुषों ने हमें अच्छा संदेश दिया है कि हमें भीतर का प्रकाश अपने आप जलाना है अपनी विवेकता के साथ,
दुखी हम हो रहे हैं, हमारे भीतर दुख की ज्वाला और भड़क रही है अविद्या के कारण, और हम संतों के चरणों पे अपना सिर या फिर माथा टेक के वो कैसे हमारे दुख दूर कर सकते हैं। संत तो संत होते हैं, भगवान तो भगवान होते हैं, उनका एक ही उपदेश है कि अपने स्वयं को नियंत्रित करो, अपने मन को नियंत्रित करो। और हम इस अविद्या में फंसे हैं कि कोई भगवान, कोई बुद्ध या फिर कोई गॉड हमें संपूर्ण रूप से मुक्त करेगा। भीतर, हमारे भीतर दुख हम जगा रहे हैं, भीतर हो रहा है, और उसका जो कारण है हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे उदाहरण से समझे कि कोई भी व्यक्ति हमें गाली गलौज करता है दो चार लोगों के सामने, तो हम थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हम थोड़ा वहाँ प्रज्ञा से काम लें, सहिष्णुता से काम लें, तो वो गुस्सा जो है, वो क्रोध जो है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना मेरे दुख का कारण नहीं है, मैं स्वयं अपने दुख का कारण हूँ। क्योंकि वो जो दुख है वो भीतर जग रहा है। तो थोड़ा सा हम एक उदाहरण से, मानी बुद्ध की भाषा से समझे कि जो व्यक्ति 4 आर्य सत्यों को जानता है, उसको परखता है अपने मेडिटेशन से, ध्यान से, अपने सांस को देखते देखते, फिर विपश्यना साधना करते करते, शमत विपश्यना का अभ्यास करते करते, वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर हो सकता है, और उस दुख दूर करने का मार्ग है। इन चारों आर्य सत्यों को भली भांति अपने साधना के बल पर वो जानता है, उसकी अविद्या तुरंत काम करने लगती है। माने संपूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण रूप से वो अविद्या पूरी चली जाएगी, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ हमें कहता है कि आप ये करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति माने क्या है? मुक्ति अपने स्वयं के दुखों से मुक्ति। ये जो राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, कितना अपने भीतर जो कुछ हमने इकट्ठा करके रखा है उसके प्रति कितना भीतर संघर्ष चल रहा है। तो इसलिए बुद्ध जो है वो खास करके मन पर ज़्यादा केंद्रित करते हैं हमारा ध्यान, क्योंकि मन ही हमारा पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार है। ये मन कुशल भी है, उसका स्वभाव अकुशल भी। कुशल स्वभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, माने सद्गुण बढ़ते जाएंगे जब हम उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। तो हम यहाँ पे खूब समझना चाहिए कि जो भी अविद्या है उसका कारण हमारे भीतर है। हम जो दुख होते हैं, हम बड़े बड़े फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, कोई जो प्रेरणादायी मोटिवेशनल स्पीकर, वो बताते हैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि आप ये करेंगे तो अच्छा है। हम सुनते आए हैं, हजारों सालों से यही सुनते आए हैं, करते नहीं हैं। हम मानते आए हैं, जानते नहीं आ रहे। अब जानना है, अब समय आया है कि अपने ध्यान से, मेडिटेशन से उसको समझे। अविद्या का मूल हमारे भीतर छिपा हुआ है। जैसे ही अविद्या धीरे धीरे दूर होगी, वैसे ही हम अपने दुखों से मुक्त होंगे। तो अविद्या मैं और मेरे के प्रति जो चिपकाव है, उसने मुझे कहा, लेकिन मैं खुद स्वयं खुद को खोजने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ऐसा कहीं मिलता नहीं हूँ। तो मैं की अविद्या है, ये मैं तक सीमित नहीं रहती है,
ये मेरा भी हो जाता है। तो कहने के लिए मैं मेरा ठीक है, व्यवहार में हमें कहना है, लेकिन पारमार्थिक सत्य यह है कि वहाँ पे कोई मैं मेरा नहीं। इसी मैं मेरे के प्रति जो चिपकाव है, जो लगाव है, उसी के प्रति जो अविद्या है, जो बंधन है, उससे हमें मुक्त होना है। तो अविद्या पच्चया संखारा पाली में कहते थे, अविद्या के कारण ही ये संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार माने अपने दुख जो है, ये दुखों का पुंज जो है, वो राग है, द्वेष है, मोह है, उसको समझना है हमें। हमने ये नहीं समझा कि ये दुख की उत्पत्ति कैसे होती है, ये दुख का कारण क्या है, उसको दूर करने के लिए प्रयास कौन से, ये हमने नहीं जाना। तो हम अभी भी अविद्या में हैं, चाहे हम खुद को कितने ही बुद्धिस्ट क्यों ना कहते फिरे, कितने अच्छे धार्मिक क्यों ना कहते फिरे। तो अविद्या एक ऐसा क्लेश है जिसके कारण हमें बार बार दुख भोगना पड़ता है, चाहे वो राग का हो, आसक्ति का हो, द्वेष का हो। तो यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से इस अविद्या को दूर किया जा सकता है अपने श्रमत तथा विपश्यना के साधना के बल पर, हम उस प्रयास में लगे रहे और समझने की कोशिश करें कि जो जिस प्रकार से दिख रहा है वैसा है नहीं है, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। जैसे हम देखते हैं कि ये बिजली जो है, अभी रूम में हम देखते हैं, ये बिजली जो है वो बार बार उसकी लौ जो है वो धीरे बार बार जल रही है भीतर ही भीतर। लेकिन हम थोड़ा उसका थोड़ी से हम उस पर रिसर्च करते हैं तो हमें समझ में आता है अनुसंधान के बाद कि बिजली ऐसी कर रही है, बजाय कि हमें बिजली स्थिर दिख रही है। तो हम अविद्या में हैं। अविद्या इसमें है कि हम कह रहे हैं कि देखिए ये जो बिजली है ये ऐसी है। तो हमें खूब समझना चाहिए कि जो हमें जैसे दिखता है उसको हमें वैसे नहीं, बजाय कि सचमुच में वैसा है उसको वैसे अनित्य के आधार पर हम उस पर नित्य का आरोपण नहीं लगा सकते। जो अनित्य है वो अनित्य ही है। जहाँ मैं मेरा, जहाँ आत्मा का कोई स्थान नहीं है, माने जहाँ मैं मेरा नहीं है, वहाँ मैं का हम आरोपण कर रहे हैं और उसके प्रति हम आसक्त हो रहे हैं। तो इसको दूर करना है। ये मैं की वजह से अविद्या की उत्पत्ति होती है। तो हम अविद्या को दूर करने का एक ही है, जिस प्रकार से हमने उदाहरण में दिया कि वो जो दिया जगाना है, दिया जलाना है, जैसे अंधेरी कोठरी में सांप नहीं है, एक रस्सी है। तो उसको दूर करने के लिए हमें भीतर का दिया तो अति आवश्यक है वो जलाना, और उसको धीरे जला के हम और प्रकाशित करेंगे खुद को। हम चार आर्य सत्यों को अच्छे से समझेंगे। हम आगे जाकर उस पर बात करेंगे चार आर्य सत्य पे, लेकिन ये तो कम से कम समझें, हम किसी भी अंधश्रद्धा में नहीं फंसे। हम किसी भी बाहरी छिलकों को महत्व न दें कि देखिए मैंने ये गिरवे वस्त्र पहने हैं इसलिए मैं भिक्षु हूँ, और क्या कहते हैं मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने जटाई रखी है, मैंने सिर मुंडा लिया है। ये भी एक अहंकार होता है। इसको दूर रखिए। ये बाहर के छिलके हैं। ये आपको एक प्रदर्शित करता है कि आप क्या कार्य कर रहे हो। जैसे एक पोस्टमैन है तो उसका पहराव बदलता देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये पोस्टमैन है। कोई पुलिस है तो उसका पहराव देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये पुलिस है, ये गुनहगारों को, ये समाज में शांति लाने के लिए प्रयास करते हैं। वैसे ही कोई भी साधु सन्यासी है तो वो जो ऐसे गिरवे वस्त्र पहनते हैं तो वो शांति प्रस्थापित करने को, अपने समाज में सुख शांति लाने के प्रयास करते हैं। ये बाहरी छिलके हैं, ये सिर्फ एक छिलके हैं बाहर के। वैसे ही
हमने क्या लगाया है सिर पे, हमने कौन सी मालाएं पहनी है, क्या जटाएं धारण की, ये बाहर के हमारे छिलके हैं। ये आपका एक प्रोफेशन बताते हैं, माने आपका एक कार्य बताता है कि आप समाज में क्या कर रहे हैं। लेकिन भीतर का सार तो एक ही है। ये बाहरी छिलके, इनको महत्व हमें नहीं देना चाहिए, ना कि इनमें भी हमें नहीं फंसना चाहिए कि देखिए मैं सुबह रोज़ उठती हूँ, भगवान बुद्ध के पास अपने कदम, अपने सिर रखती हूँ, पंचांग प्रणाम करती हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान को नारियल दूध अर्पित करता हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन हमने इसी को ही महत्व दिया तो ये कर्मकांड बन जाएगा। ये हम किस लिए कर रहे हैं, जिनको हम अर्पित कर रहे हैं उनमें गुण क्या है, वो गुण तो हमारे में आ जाए। बुद्ध के हम कुछ पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, उनको कुछ फूल अर्पित कर रहे हैं, बुद्ध के गुण करुणा आ जाए। किसी भगवान के सामने हम जा रहे हैं, जिस भगवान के हम मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उनके गुण हमारे में आ जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। अगला कदम ये है। तो हम, ये भी एक अंधविश्वास ही है, ये भी एक अंधश्रद्धा है कि हम सुबह उठते ही हम कुछ ऐसे कर्मकांड करते हैं। इन छिलकों को महत्व न दे करके भीतर हमारे सार को महत्व देना चाहिए, तभी हमारा मन परिवर्तित होगा। घटना भीतर हो रही है तो बुद्ध को प्रणाम करके, भगवान को कुछ चढ़ा के नहीं हो सकता। उसका कारण जो है वो हमारे भीतर ही है, वो है अविद्या। और अविद्या जो है वो बुद्ध के पास जाने से भी, हाथ सिर के ऊपर घुमाने से वो अविद्या दूर नहीं होगी, क्योंकि हम ही क्रोध कर रहे हैं तो हम ही खुद जिम्मेदार हैं। उस पर बुद्ध कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, उसमें किसी कोई भगवान कैसे जिम्मेदार हो सकता है। हमें खुद ही अपने जो दुर्गुण है, चित्त में जो राग द्वेष मोह है, उसको साधना के साथ ही हमें उसको समाप्त करना है। तो अंतिम जो है, कोई भी व्यक्ति जिसे संपूर्ण दुख से मुक्त होना है तो साधना के आधार पर ही, और वह भी प्रज्ञा के आधार पर जो साधना है उसी का अभ्यास करके वह संपूर्ण रूप और दुख से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही अविद्या जो है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। किसी भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कर्मकांड को अति आवश्यक महत्व नहीं दें। वो एक अपने जीवन का एक अविभाजित भाग है, लेकिन उसी पर ही हम सीमित रह जाए, हमने अगला कदम ही नहीं उठाया, तो हम अपने दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो हम खूब अच्छे से समझे कि हमारे जो भी देवी है, देवता है, भगवान बुद्ध है, उनके सारे गुण मुझ में आ जाए, उनके समस्त सद्गुणों से मेरे भी चित्त में वो मोद जगा रहे, उनके गुणों को मैं आजमाऊं और समाज में किस प्रकार से मैं शांति फैलाऊं, किसी की भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाऊं अपनी काया चित्त वाणी से। ये होगा जबकि हमारा चित्त भीतर से शांत है। तो हमें यहाँ पे ये समझना अति आवश्यक है कि जिस भी भगवान, बुद्ध, देवता, देवी की हम उपासना करते हैं, उनके गुण मुझ में आ जाए, और ये अविद्या जो है, उस अविद्या को मैं अपने ही उनके गुणों को आजमा के, मैं अपने ही आधार पर परिश्रम करके, प्रज्ञा का, साधना का अभ्यास करके मैं अपने संपूर्ण रूप से उस अविद्या को पूरी तरह से फेंक दूं। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो अविद्या को संपूर्ण रूप से दूर किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, यदि हमने एक सही प्रकार की साधना के साथ हम प्रयास करें। तो जिस प्रकार से हमें शमथ और विपश्यना साधना हमें मदद करती है, तो हम अपने चित्त को धीरे धीरे सुधारते रहे और अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण सतों का कल्याण करने में सहायक हो। नमो बुद्धाय।